हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं भाई, जो एमजीपीआरयू की प्राइवेट फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। मैक्सिमम छात्रों का यही कमेंट था कि सर जी हमको स्टेप बाय स्टेप ठीक है एक वीडियो बना कर दीजिए, जिसमें हम ठीक है ये सीख सकें कि फॉर्म को भरना कैसे है। किसी का ओपन नहीं हो रहा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ठीक है, तो आज मैं सारी डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखना काम की नहीं होती। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी। कमेंट्स का रिप्लाई उसी का मिलेगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मैं चेक करूंगा, उसके बाद उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, टाइप करके जब इसको लॉगिन करोगे तो आप कुछ इस प्रकार के इंटरफेस पर शो हो जाओगे आपके सामने। देखिए, अब आप इस वाले जो इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आप नीचे चलोगे, नीचे देखोगे अगर आपको हाँ बैक का या सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है तो ठीक है इस वाले पर जो ठीक है कॉलम पर क्लिक करना है। वरना आप प्राइवेट का भरने जा रहे हो तो देखो प्राइवेट वाले पर क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले पर। ठीक, अगर आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में तो आप एक्स का ही भर सकते हो। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट तो आप सिंगल का ही भर सकते हो। देखिए, जैसे ही अब मैंने यहाँ पर जो और रोल नंबर डालकर फिलअप किया है, फिलअप करने के बाद आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। ठीक है, सिंपली आपको भी इस पर लॉगिन ही करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो होने वाला है। इस प्रकार का देखो, यहाँ पर ये आपसे मांग रहा है नोट जो है यूजर ऑथेंटिकेशन। हाँ देखिए, आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर, देखिए आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर भविष्य में संपर्क किया जाएगा। इसलिए कृपया वैध मोबाइल नंबर दर्ज की कराएं। और गलत मोबाइल नंबर देने से आपकी परीक्षा जानकारी आपको नहीं मिली तो विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। आपसे ये सेंड ओटीपी का ऑप्शन भी आ रहा होगा आपके सामने। ठीक है, सेंड ओटीपी। जैसे ही आप सेंड ओटीपी क्लिक करोगे, आपके पास ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर सिंपली ओटीपी को फिलअप करना है। ठीक है, और ओटीपी डालते ही चलिए अब देखो, जैसे आप इसको ओटीपी डालने के बाद ठीक है आप इसमें क्या करते हैं, जब सिंपल इसको जो सबमिट करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। अब ये मैं आपको एक सैंपल फॉर्म के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या क्या स्टेप आपको फिलअप करने हैं, कौन कौन सी स्टेप आने हैं आपको। ठीक है, और क्या क्या वहाँ पर आपको फिलअप करना है। ये सिंपली आपके सामने दिख रहा होगा भाई, एमए का जो सेकेंडरी का फॉर्म यहाँ पर भरने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मतलब ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ ही है आपके। ठीक है, आपके सामने जो प्रिंट में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको फिलअप करनी है और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये सारे कुछ आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ रहा होगा, एग्जाम फॉर्म वगैरह और यूआर नंबर, ये सब कुछ आपको। ठीक है, सिंपली जो डिटेल आपने पिछले साल 2025 में ठीक है फर्स्ट ईयर में भरी थी, वो सारी की सारी डिटेल आपको ऐसे ही भरी मिलेगी आपको। ठीक है, पूरा डेटा आपको ऐसे शो कर रखा होगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है करेक्शन, क्योंकि आप जो फाइनल ईयर का डेटा जो फाइनल ईयर का फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, और सेम प्रोसेस बीए बीएससी सॉरी ठीक है बीकॉम वालों का भी यही है। और मैं यहाँ पर ये प्रिंट है आपको दिख रहा होगा, ये एमए का है। ठीक है, एमए फाइनल ईयर का सेकंड ईयर। देखिए, जो एक कॉलेज का नाम है ये मुरादाबाद धर्मवीर पीजी, हाँ धर्मवीर सिंह मेमोरियल कोई होगा कॉलेज कोई। ठीक है, इधर मुरादाबाद क्षेत्र में। और एमए ईयरली फाइनल ईयर का ये जो है ठीक है एग्जाम फॉर्म है मेरे भाई साहब। प्राइवेट उन्होंने कर रखा है ओबीसी से ये। ठीक है, कास्ट और कैटेगरी में ओबीसी है, और सब कैटेगरी में आपको नॉन एप्लीकेबल फिलअप करना है। ठीक है, सिंपली जेंडर आपके सामने मेल आ रहा होगा, बर्थडे जो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद आपकी जो नेशनलिटी है, आप इंडियन हो या अदर कंट्री से हो, वो ठीक है अपने हिसाब से इसको चूज करना है। और फिर नीचे देखोगे फादर नेम, मदर नेम और अपना ईमेल आईडी। ठीक है, करेक्ट, जो बिल्कुल करेक्ट हो भाई, ऐसा नहीं है आप कुछ भी हवाबाजी में कुछ भी डाल देते हो, कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। और मोबाइल नंबर जो डालने के बाद आपका जो एड्रेस है, अगर परमानेंट एड्रेस और जो आपका जो ठीक है एक टेम्पररी जो होता है ना, ठीक है टेम्पररी एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग डालिएगा। और वरना अगर सेम एड्रेस है तो दोनों में ठीक है परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो सेम डाल दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह सेम चलेगा। अब देखिए करना ये है, नीचे का स्टेप हम देखें यहाँ पर। अब आप देखोगे स्क्रीन पर जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपसे मांगेगा, तो आपने ऑलरेडी देखिए कोर्स एंड क्लास में आपने ऑलरेडी क्या है कि बीए या बीएससी या फिर एमए फर्स्ट ईयर आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप यहाँ पर एमए फर्स्ट ईयर, या आपने बीए फर्स्ट कर रखा है तो आप बीए सेकंड ईयर अपने हिसाब से डालोगे। उसके बाद एग्जाम बोर्ड आपने कहाँ से कराया, आपने एमजेपीआर कराया तो वो डालोगे। ठीक है, सिंपली रोल नंबर डालना है अपने यहाँ पर। और देखिए, ये आपका ईयर है, आप कौन सी ईयर, अभी बात आती है ईयर कौन सा आपने कब किया था। आपने किया था मेरे भाई से 2025 में आपने क्वालिफाई किया था, करा था ना आपने 2025 में इसको क्वालिफाई किया था, फर्स्ट ईयर वाला बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपने क्वालिफिकेशन मांग रहा है ना ये। और इसके आगे देखोगे आपके ओप्टन मार्क्स कितने आए थे फर्स्ट ईयर में, या बीए फर्स्ट ईयर हो या एमए फर्स्ट ईयर हो, आपके मार्क्स कितने आए थे। ठीक है गाइस, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 400 का पूर्णांक रहता है एमए में। ठीक है, एमए प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं हुए हमने एग्जाम। उसके बाद आपको करना है ये देख रहे हैं, फिर देखोगे माइग्रेशन जो अटैच है, नहीं कोई माइग्रेशन अटैच नहीं करी हमने, नो लिखना है ओनली। ठीक है, नो लिखना है, और सर्टिफिकेट नंबर में नो कुछ नहीं, हमने माइग्रेशन को हमने ठीक है इसमें जो क्या क्या बोलते हैं सेलेक्ट किया ही नहीं है। क्योंकि माइग्रेशन उसको चाहिए होती है जो यूनिवर्सिटी चेंज करता है या फिर स्टेट चेंज करता है। मान लीजिए मैंने चौधरी चरण सिंह से बीए किया है और मुझको एमए करना है एमजेपीआरयू से, तब मुझको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब मुझको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या आ जाए सब्जेक्ट मेरे भाई साहब, सब्जेक्ट यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट इन्होंने सेलेक्ट किए हैं अपने हिसाब से। तुमने जो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है उसके हिसाब से अपना एक सब्जेक्ट अपना रख लेना है, क्योंकि लास्ट में केवल एक ही सब्जेक्ट से आपको करना पड़ता है। ठीक है,
एक सब्जेक्ट से ही। डाउट क्लियर? उसके बाद फीस की हम बात कर लेते हैं, तो 2150 रुपये की यहाँ पर फीस, ठीक है, आपको दिख रही होगी 2150 रुपये की। अब ये फीस जो है, ठीक है, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, ठीक है भाई, वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये मुरादाबाद क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। 2150 रुपये फीस कटी है और ये अलग अलग भी हो सकती है। तो भाई इतना सारे कॉलम आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक, अब इतने सारे फॉर्म मिलने वाले हैं आपके लिए, तो आराम से इसको भरिए स्टेप बाय स्टेप। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर जो रिप्लाई दूंगा आपके, ठीक है, कमेंट्स का। ठीक है, तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।